तो सोच सकते हैं कि झारखंड के जो छात्र हैं आज जो है यहाँ पर भी दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि कहाँ सोए हुए रहते हैं भगवान जाने। तो तमाम जितने भी हैं आज देखिए कि यहाँ जो है दबदबा जो है बाहरी पार्टियों के रहा, और कोई पार्टी नहीं चाहता है कि कोई पार्टी नहीं चाहता है कि झारखंड के हित में भला हो, स्थान नियोजन नीति लागू हो, खतियान आधारित हो। यहाँ झारखंड के छात्रों का, झारखंड में शोषित पीड़ित किसानों का मतलब कि कोई चर्चा ही नहीं करता है, केवल जो है अपना पार्टी बनाने की ही चर्चा करता है। अन्यथा जो है यहाँ पर छात्रों का ही चर्चा नहीं होता है। लेकिन फिलहाल जो है न्यूज़ वाले भी कहाँ सुनेंगे भाई बेरोजगारों का, ये इन लोग भी नहीं सुनते हैं बेरोजगारी वाला। जबकि बार बार हम लोग चिल्ला रहे थे कि जैसे सिज्जल हो या तमाम जितने भी बहाली को लेकर जो है अटका हुआ है, प्लस में सभी जो है जो बहालियों में इन लोग जो सरकार आती है उस सरकार अपने ही कार्यकाल में पूरा क्यों नहीं करती है, और जो है दूसरा कार्यकाल में जब आती है तो दूसरा सरकार जब आता है तब उन लोग रद्द कर देता है। यानी कि यहाँ नीति बने, नियम बने, उसके बाद ही नियुक्ति करे तो सबसे बेहतर। ये चीज़ मुद्दा असलियत में झारखंड में होना चाहिए। 24 साल में आज जो है झारखंड किया हुआ नहीं हुआ, इस पर चर्चा होना चाहिए था, लेकिन इस पर कुछ आज चर्चा नहीं हुआ। तो तमाम जितने भी हैं झारखंड के छात्र कहाँ सोए हुए रहते हैं भगवान जाने, यहाँ तो छात्र दिखाई ही नहीं देते हैं, है ना। और केवल जो है फिलहाल चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोशल साइड में आप सपोर्ट कीजिए और साथ दीजिए ताकि जो है जो सर जुनून उमंग बने रहे। और जो भी है तमाम जो भी स्टूडेंट हैं फिलहाल आप लोग जागिए, इसी समय जो है वोट सही जगह डालने के समय वक्त आ गया है। अन्यथा आप सोचिएगा इस पार्टी तो तबाह होने के लिए भी तैयार हो जाइएगा। इस तरह जो है रघुवर दास को भी आप लोगों ने सोचे कि उसको भी चेंज करना है, माननीय मुख्यमंत्री साहब को लाए। माननीय मुख्यमंत्री साहब वर्तमान में हेमंत सोरेन को भी लाए, इनका भी देख लिया और उनको भी देख लिए। इसलिए तीसर का विकल्प आप लोग चुनिए और नौजुवकों का सरकार बनाइए तो सबसे बेहतर है। अन्यथा आप ही खुद सोचिए कि आपका अगर कोई 28-30 साल का कोई अगर नौजुवक अगर सरकार में जाता है तो क्या हम लोग के हित में बात नहीं करेगा? क्या युवक के बारे नौजुवक के बारे में बात नहीं करेगा? क्या रोजगार बेरोजगार के बारे में चर्चा नहीं करेगा? क्या यहाँ के स्थान नियोजन नीति, यहाँ के किसान शोषित पीड़ित के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्या? इसलिए आप नौजुवक के ही वोट कीजिए झारखंड में तो सबसे बेहतर है। चंदन जी सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, जो झारखंड के मुद्दे की बात करेगा, झारखंड के छात्रों को, झारखंड युवाओं की बात करेगा, जो झारखंडियत की बात करेगा उसी को वोट करिए। क्योंकि देखिए बात है कि अगर मान के चलिए कि दूसरे को आप बना देते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो झारखंडियत की बात वो नहीं करेंगे, झारखंडी को नौकरी नहीं देंगे। देखे होंगे कि जब रघुवर दास के कार्यकाल आया था तो 11-13 में बांटकर किस प्रकार के झारखंडी के नौकरियों को, जो बाहरियों को देने का काम किया था। वर्तमान सरकार भी देखिए 60-40 नियोजन नीति के तहत इस प्रकार से देखे होंगे कि CHO के बहाली में देखे होंगे कि 400 में 150 सिर्फ राजस्थान के लोगों को नियुक्त किया गया था। सारी नौकरियाँ किस तरह से बंदरबाट किया गया, किसी से छुपी हुई नहीं है। पिछली सरकार की भी नौकरियां सारी जो है गांव में पेंच फंस गई थी, सारी जो है कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मामला चली गई। तो ऐसी सरकार बनाने से क्या फ़ायदा जो हमारी नौकरियों को साफ पारदर्शी तरीके से परीक्षा ना करा पाए, एग्जाम्स ना करा पाए। तो आपके पास एक विकल्प के रूप में तीसरी जो पार्टी आती है उसको आप समर्थन करिए, क्योंकि वो तीसरी पार्टी जो होती है वो आपके युवाओं की है, युवाओं की हम जैसे उम्र की है, और वो युवाओं की बात बोलती है। उसकी मुद्दा भी जो ज्वलंत मुद्दा भी है वही झारखंडियत है, युवा की मुद्दा है, और वही आपके झारखंड की विकास कर सकता है। बाकी ने ठगा बारी बारी से, अब की बार जयराम की बारी। हाँ देखिए, और पीछे जो है राज तिलक यानी कि लिखा होगा आज तक राज तिलक, और यहीं पर जो है अंजना ओम कश्यप आई थी। और देखिए यहाँ पर हुआ था डिबेट, 1 2 3 4 प्रवक्ता था, अलग अलग पार्टियों का था। इन लोग तो ऐसा लड़ रहे थे कि क्या बोल रहे थे, क्या ही बोल सकते हैं आप लोग, ऐसा लड़ रहा था जिससे कि फाइटा हो जाए। और जब भी ये जो राज तिलक खत्म हो गया उसके बाद आपसी में लड्डू बाटी करके की लड़ाई हो रही है। उसके बाद जो है लोग हंसते मुस्कुराते हुए अपने हाथ मिलाकर और निकल गए। तो सोच सकते हैं कि झारखंड के जनताओं को कैसे बुड़बक बनाते हैं, यानी कि हम लोग को लड़ाते हैं और आपसी में दोस्ती बनाते हैं। देखिए साथियों, सही कहा गया है कि जब तक झारखंडी बटेंगे अन्य राज्य में जाके 5 और 10 हज़ार में जाके खटेंगे। तो हम लोग बटते हैं, बिखरते हैं, इसका फ़ायदा यहाँ के चाहे जो भी पार्टियाँ ये फ़ायदा उठाता है। समय अभी आया है कि हम लोग सही तरीके से वोट करें, सही जगह पे वोट करें, जो हमारी हक नीति और नियम पर बात करे, हमारे लिए हक नीति और नियम बनाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने आया, छात्रों की आवाज़ यहाँ रखने के लिए आए हम लोग, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो सब आपस में लड़ रहे थे, जैसे सांप और नेवला की लड़ाई हो वैसे लड़ रहे थे। यहाँ पे छात्रों की कोई बात नहीं सुनी जा रही थी, या छात्रों के हित में वैसी बात नहीं की जा रही थी। जिस तरह से हमारे योगेश भाई ने एक प्रवक्ताओं से सवाल किया कि ठीक है, आपने
16 साल शासन किया और आपने 5 साल शासन किया। इससे पहले भी आप भाजपा के साथ सम्मिलित हो के झारखंड में शासन कर चुके हैं, लेकिन आप ये बताइए कि झारखंड में झारखंडी की पहचान क्या है, ठीक है, उसका मापदंड क्या है? क्योंकि आपने 85 का कटअप बनाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा अगर नज़र है तो यहाँ पे सिर्फ नौकरियों पे नज़र है। हम स्थानीयता हमें जो क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए कि हम अपनी नौकरियों को बचा सकें। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नौकरियाँ जो है झारखंडियों को हो, लेकिन जिस तरह का मैं यहाँ पे वस्तु स्थिति देख रहा था, मुझे नहीं लग रहे थे झारखंडी कम बाहरी लोग ही ज़्यादा यहाँ पे जो बसे हुए हैं, जो अपने आप को खुद बोलते हैं कि हम लोग झारखंडी है, लेकिन वो झारखंडी नहीं है। वास्तव में यहाँ खतियानधारी झारखंडी बहुत कम दिख रहे थे। इसका फ़ायदा यहाँ के लोगों जो यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग हमेशा आगे आके और लोग हमेशा फ़ायदा उठाने का कोशिश किए हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब बटोगे तो बाहर में जाके भैया 5,000 10,000 में खटोगे। इसलिए समय है, आप सोचिए और सही जगह पे वोट कीजिए। बस मैं यही तमाम बहुत ही अच्छा बोले कि बटिएगा, आपसी में बटिएगा तो खटिएगा बाहरी राज्य में जाके 25 ताला से सीमेंट और बालू फैक्ट्री माथा में जो है सीमेंट उठा के कढ़ाई में चलिएगा, गिरिएगा जेसीबी से आपको हाँ टावर लाइन में चढ़िएगा, ऊपर से गिरिएगा, जेसीबी ऊपर से आपको मिट्टी दे देगा और वहीं पर आपका दफन हो जाएगा। तो ये बाहरी राज्यों में होता है। इसलिए झारखंड में आप लोग सोचिए कि कैसे नौकरी लगेगा, और मात्र एकमात्र जो है वोट के माध्यम से वोट सही जगह कीजिए, ज़बरदस्त कीजिए और जो है नवयुवकों की सरकार बनाइए, अन्यथा तबाह होने के लिए तैयार होइए। अभी जो है बटिए नहीं, अन्यथा खटने के लिए फिर तैयार रहिए सरकार के बनने के बाद। इसलिए जितने भी झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जो 24 जिला से हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है कि देवेंद्रनाथ महतो क्रांतिकारी जो छात्रों की अगुवाई की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, मार खाए, जेल गए, वो सिल्ली विधानसभा से खड़े हैं। तो 24 जिला के जो किसी भी पार्टी से नहीं है लेकिन झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन विंग्स का एक सदस्य हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप आइए, सिल्ली में कैंपेनियन करिए और देवेंद्रनाथ महतो के हाथों को मजबूत करिए, ताकि वो छात्रों के बात को सदन तक उठाएंगे और सदन में उस बात को, नियम को लाएंगे और छात्रों के हित में जिस प्रकार से वो जेल गए, मार खाए, वो हमेशा छात्रों के लिए ही लड़ाई लड़ेंगे और अंतिम सांस तक उनका छात्रों के ही लड़ाई लड़ेगी। तो जीत के अगर सदन में जाते हैं तो नीति नियम बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा, तभी हम जैसे युवाओं को नौकरी मिल पाएगी। इसलिए जितने भी झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले हैं, आप अपना इस कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा। सबसे मैं ग्रुप बनाया हुआ, उस ग्रुप के माध्यम से सारे लोग जो हैं, हम लोग किसी पार्टी से नहीं लेकिन देवेंद्रनाथ महतो के लिए स्पेशली जो है कैंपेनियन करेंगे, ताकि देवेंद्रनाथ महतो जैसा अगर क्रांतिकारी छात्र नेता अगर जीत के सदन में पहुंचता है तो हमारे जैसा युवाओं की आवाज़ वहाँ पर बनेंगे, हम लोग को नियम बनेंगे और नौकरी हम लोग जैसे युवाओं को मिल पाएगी। जी बिल्कुल सही बोले आपने चंदन जी। और तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो है सपोर्ट करने का समय आ गया है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, दबा के कर लीजिएगा। और आपको बता रहे हैं कि और शेयर भी कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जन जन तक लोगों तक पहुंचाइए। बाद बाकी स्टूडेंट फाइटर में जुड़े रहिए, स्टूडेंटों के लिए चैनल है। और आप क्या सोचते हैं, नहीं सोचते, इस राय के बारे में ज़रूर आप जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स डालिएगा। बाद बाकी सभी को जोहार, नमस्कार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।